झारखंड में पोषाहार पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पिछले 3 महीने से करीब 15 लाख महिलाओं को और बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। बीजेपी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस फंड का रोना रो रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। पिछले 3 महीने से नहीं मिल रहा टेक इन होम राशन। करीब 15 लाख महिलाएं और बच्चे राशन से वंचित। समाज कल्याण विभाग का फंड नहीं हुआ खर्च। बीजेपी ने राज्य सरकार की नीयत पर उठाया सवाल। केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा सहयोग। झारखंड में पिछले 3 माह से टेक इन होम राशन योजना बंद है। इससे करीब 15 लाख गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और बच्चे पोषाहार से वंचित हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी नाराजगी जताई थी। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार फंड का रोना रोती है, लेकिन समाज कल्याण विभाग को जो फंड मिला है उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। केंद्र सरकार से पैसा मिलने के बाद भी राज्य सरकार फंड खर्च नहीं कर पा रही है। सरकार की जो झारखंड सरकार की नौटंकी चल रही है कि केंद्रांश नहीं मिलता है हमें, लेकिन अब तो केंद्र ने भी पैसा दे दिया। अब जो है सो सरकार इसको क्यों नहीं खर्च कर पा रही है ये तो सरकार ही जाने। लूट खसोट से सरकार को फुर्सत मिलेगी तभी तो सरकार जन कल्याण के बारे में सोचेगी, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार है और इस भ्रष्ट सरकार में विकास की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पे सिर्फ शून्य नजर आएगा। पहले रोना रोते थे कि केंद्रांश हमें नहीं मिल रहा है, अब तो केंद्रांश भी मिल रहा है। तो अब ये इच्छा है ही नहीं सरकार की। सरकार चाह रही है कि हम सारा पैसा मैया सम्मान योजना में लगा दें। मैया सम्मान योजना के सिवा इन्हें कुछ सूझ भी नहीं रहा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि बीजेपी आंकड़ों का जादूगर है। सच्चाई यही है कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, ये डाटा कहां से लाए हैं और कहां का डाटा है। भाजपा आंकड़ों में चलने वाली व्यवस्था है। उसको अगर पैसा ना देना हो तो आपको वैसे चीज का डिमांड कर देगा कि आपको देने में बड़ा परेशानी होगी। जो अपनी योजना को बंद करा रहा हो और नहीं देने के लिए कई एक षड्यंत्र रचता हो, ये राज्य को परेशान करने वाली है। आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। पहले दे तो लीजिए, दे तो दीजिए। आपको देना है ना, देना आपको है तो आप दे तो लीजिए। उसके बाद उसमें जांच कराइए, कहीं जहां दोषीवार है वहां पे कार्रवाई कराइए। आप उसको रोकने का क्या मतलब है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से घर ले जाने के लिए दिया जाने वाला पोषाहार गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को मिलता है पोषाहार। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु कुपोषण को कम करना और पोषण स्तर में सुधार लाना है। पोषाहार का वितरण समेकित बाल विकास सेवा के तहत किया जाता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, कई महीनों से कई विभाग के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिला, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रहा है, कई योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं और अब जच्चा बच्चा को पोषाहार नहीं मिल रहा है। 3 महीने बीत गए, ना तो जच्चा और ना बच्चों को यानी धात्री महिलाओं को या गर्भवती महिलाओं को या 6 से 3 साल के बच्चों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। झारखंड किस ओर जा रहा है यह नजर आ रहा है, लेकिन इस पर सियासत शुरू जरूर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है फंड रहते हुए भी 1 रुपया राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस या सत्ताधारी दलों का कहना है कि हमें केंद्र से केंद्रांश नहीं मिल रहा, केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा। पोषाहार को लेकर क्या पॉलिटिक्स राज्य में चल रही है, बताइए दर्शकों को।
संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ गई है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, कई विभागों के कर्मचारियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, पेंशनधारियों को तो देखिए 3 महीने से पोषाहार नहीं मिला है, मतलब ना धात्री महिलाओं को पोषण आहार मिल रहा है, ना गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिल रहा है, और न 6 माह से 3 साल के बच्चों को पोषण आहार मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, यह बीजेपी का आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का यानी सत्ताधारी दलों का यह कहना है कि केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए एक ही बात जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं, पहली बात तो यह है कि कई विभाग में कर्मचारियों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, और अब यह नई खबर सामने आ रही है कि 3 महीने से या गर्भवती महिलाएं हों या धात्री महिलाएं हों या 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे हों, उन्हें पोषण आहार नहीं मिल रहा है, यानी पोषाहार रुका हुआ है। यह रही एक बात। दूसरी तरफ इस पर सियासत शुरू हो गई है, पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से हो रही है कि मतलब जहां एक तरफ विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाज कल्याण विभाग का 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल ये कहते हैं कि केंद्र से मदद नहीं मिल रहा है, लेकिन खामियाजा उन बच्चों को, उन धात्री महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। कहा, देखिए इस पर अब राजनीति भी हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने न्यूज़ 11 भारत ने भी यह खबर चलाई थी कि राज्य में 13 लाख से अधिक ऐसी महिलाएं और बच्चे हैं जिन्हें पोषाहार नहीं मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसका क्या कारण है। आपने जिक्र किया कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, तो छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो देखिए इस पर बार बार सवाल उठ रहे थे। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही थी। लेकिन अब देखिए, जब समाज कल्याण के लिए जो राशि थी, उस राशि के खर्च नहीं होने पर केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। केंद्र ने सवाल पूछे हैं, और देखिए 24 में से 17 ऐसे जिले हैं जहां की कुपोषण के शिकार लोग ज़्यादा होते हैं। वैसी परिस्थिति में जब केंद्र ने ऑनलाइन जो है जवाब मांगा है कि आखिर समाज कल्याण विभाग की राशि क्यों खर्च नहीं हो पाई है, इसके कारण क्या रहे हैं, और आने वाला, हालांकि विभागीय सचिव ने कहा है कि जल्द ही इस पर संज्ञान लेकर के और एक्शन लिया जाएगा, और जिन्हें भी पोषाहार नहीं मिल रहा है तो पोषाहार भी मुहैया कराई जाएगी। आयुष, देखिए पोषाहार मुहैया कराई जाएगी, ये दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत अभी है, जो धात्री महिलाएं हैं जिन्हें पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत अभी है, ऐसे में उन तक अगर पोषण नहीं पहुंचता है, जिस उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था कि कुपोषण भगाया जाएगा,
अगर कुपोषण उन महिलाओं में, उन माताओं में, उन बच्चों में आता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कोई तो जिम्मेदारी तय करेगा कि आखिरकार किसके कारण यह हो रहा है। बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने। ये तो वही कहावत चरितार्थ होगी कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि जो महिलाएं अभी वर्तमान में गर्भवती हैं, जिन्हें पिछले 3 महीने से पोषाहार नहीं मिला, तो वैसी परिस्थिति में अगर फिर से उनके बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं तो फिर देखिए ये सवाल उठना भी लाजमी है। और ये खबरें बार बार चल रही थी कि वैसे बच्चे जो हैं या फिर वैसी महिलाएं जो हैं, जो धात्री महिलाओं का जिक्र आपने किया, कई ऐसे मिड डे मील की अगर बात की जाए तो मिड डे मील पिछले 3 महीने से बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। वहां जाहिर तौर पर रुचि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वह समाज कल्याण विभाग हो या कोई पदाधिकारी, जो ये तय करे कि आखिरकार जो पोषण के लिए पैसे महिलाओं को और बच्चों को मिलते हैं वो कब तक दिए जाएंगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।